एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ गौरी अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर परखा, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। लोगों की बातें, ताने और तिरस्कार सब सहा, लेकिन झुकी नहीं। गौरी किसी अमीर घर में झाड़ू पोछे कर रही है, मगर मालिक पैसे देने में कंजूसी कर रहे हैं और नौकरानियों के बीच उसका मजाक उड़ा रहा है। एक पड़ोसी औरत हंसते हुए गौरी को कहती है, अरे गौरी, रोज आती है और पैसे मांगती है, जैसे हम पे कोई एहसान कर रही हो। कई बार उसने दूसरों के घरों में काम किया, कई बार तिरस्कार सहा, मगर जब जिंदगी ने कोई सहारा नहीं दिया, तब उसने खुद ही एक सहारा खड़ा किया। गौरी अपना खुद का चाय का ठेला लगा रही है। कुछ पुराने बर्तन, एक छोटा सा चूल्हा और एक चाय की केटली। पहली चाय बना रही है। पास में नेहा बैठी है। गौरी नेहा को कहती है कि खुद को मेहनत से जीना सीखना चाहिए नेहा। किसी और के भरोसे मत रहना। जिंदगी अपने दम पर जीने में ही सच्चा सुख है। शाम का समय, चाय के ठेले पर भीड़ है। कुछ ग्राहक चाय पी रहे हैं। वो पसीने में तरबतर हैं, मगर चेहरे पर संतुष्ट हैं। गौरी अपने पसीने से रोज की रोटियां कमाती थी। उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न ही किसी से कोई उम्मीद। बस एक ही सपना था, अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना। नेहा को स्कूल भेजते हुए कहती है, नेहा, एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी। जो माँ ने खोया वो तुझे मिलेगा। मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। शाम का समय, गौरी अकेले बैठी है, थकी हुई मगर मुस्कुरा रही है। अचानक पड़ोसन माया आ जाती है। गौरी, मैं तो थक गई घर का काम करते करते, और तू यहाँ सारा दिन दुकान संभालती है। तुझ में हिम्मत कहाँ से आती है? जब कोई सहारा ना हो तो अपने पाँव ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए ये हौसला जोड़ा है माया। गौरी जानती थी कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, मगर जरूर मिलता है। मगर जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। एक दिन गौरी रात के समय दुकान से घर लौट रही थी। तभी देखता है कि एक बूढ़ी भिखारी रोड के किनारे में बैठा हुआ रो रही है। गौरी बूढ़ी माँ के पास जाती है और पूछता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? गौरी पहले थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर अपने झोले से कुछ रोटियां निकालती है और दे देती है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। बस अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना। फिर गौरी घर चली जाती है और घर लौटकर नेहा को बोलता है कि चलो बेटा, खाना खा लो। ठीक है माँ, आ रही हूँ। नेहा खाने के समय सोचती है कि आज माँ खाना क्यों नहीं खा रही है। नेहा माँ को पूछता है कि माँ, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं बेटा, आज मुझे भूख नहीं है। तुम खाना खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। शाम के समय नेहा खेल के घर आते और रात को अचानक बुखार आ जाती है। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कभी बीमार नहीं पड़ती थी। गौरी की जिंदगी में पहली बार एक ऐसी मुसीबत आई थी जिससे वो समझ नहीं पा रही थी। नेहा, जो उसकी जान थी, अब बिस्तर पर पड़ी थी। गौरी नेहा को गांव के बेग के पास ले जाती है। बेग ने नेहा की तबीयत देखने के बाद
बेग ने कहता है कि गौरी, ये बीमारी गंभीर है, इलाज महंगा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ये इलाज मुश्किल है। वैद्य जी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कृपा करके उसका इलाज कीजिए। बेग गौरी की बेबसी को समझते हुए चुप हो जाते हैं। उसी रात गौरी नेहा के बिस्तर के पास बैठकर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है। अचानक उसे सपना आता है उसी बूढ़ी भिखारी का। गौरी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने अपने कर्मों में कभी किसी को ठुकराया नहीं। जो कुछ भी था बांट दिया। अब समय है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। भिखारी गुड़िया के माथे को छूती है जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। तुम्हारी बेटी का दुख दूर होगा और तुम्हारी जिंदगी एक नई राह पर चलेगी। गौरी घबरा कर नींद से जाग जाती है। वो नेहा को देखती है, अब भी बीमार है, मगर गौरी की आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद है। गौरी को अब अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना की और वो रात कुछ अलग थी, कुछ अभूत। अगली सुबह कुछ ग्रामीण गौरी की झोपड़ी के बाहर आते हैं। उनके हाथों में कुछ खाने का सामान और थोड़ा बहुत पैसा होता है। गौरी, हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चला। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करें। गौरी भावुक होकर हाथ जोड़ देती है। गौरी के सच्चे और ईमानदारी के कर्मों का फल अब उसे मिल रहा था। लोग खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगे थे और नेहा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। कुछ सप्ताह बाद नेहा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। उसकी सहेली उसके घर आती है। नेहा, चलो, आज सब बच्चे मिलकर खेलने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। ठहरो, मैं माँ से पूछ लेती हूँ। ठीक है। माँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? हाँ मेरी बच्ची, जाओ, खूब खेलो और खुश रहो। गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर नेहा को गांव के अन्य बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। उसकी आंखों में चमक है और चेहरे पर संतुष्ट। वो ऊपर आकाश की ओर देखती है, जैसे ईश्वर को धन्यवाद दे रही हो। नेहा दौड़ती हुई वापस माँ की ओर आती है। चेहरे पर मुस्कान है। माँ, आज हम सब साथ खेल रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यूं ही खुश रहना चाहती हूँ। बस मेरी लाडली, कभी भी सच्चाई और ईमानदारी से मुंह मत मोड़ना। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। ये सिर्फ एक माँ और बेटी की कहानी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास से अपना जीवन जीते हैं। जीवन में दुख और कठिनाई आती है, पर जो अपने कर्मों पर ठीक रहते हैं उनके लिए हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।